स्वभाव। 14 अगस्त 2017 शनिवार को इसको मैंने बीमार देखा था। हमारे मन में शंका हो गई थी। कल एसपी साहब के यहाँ के कांस्टेबल ने बताया कि बाबा एक बंदर अंदर कोठी के अंदर ख़त्म हो गया है। तो हमने कहा महाराज इसको सही नदी के किनारे आप गड्ढा खोदवा दीजिए, क्यों 18 किलोमीटर इस समय हम पेड़ पौधे में भी लगे हैं। हमारे पास हमारे बस का भी नहीं कि हम 22 किलोमीटर दफनाने जाएं। रायबरेली में सही नदी के किनारे बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े जटाधारी बैठे हैं सरकारी ज़मीन में कब्जा करके। उसके लिए आप लोग कुछ प्रयास करें। बगल की चीज़ है तो हम हमारी बेटी जाके दफना दे वहाँ पर। अब 18 किलोमीटर हमको जाना पड़ता है, समय लगाओ, पैसा बर्बाद करो। खैर वो मजलहा जाते हैं, कभी बेतौरा जाते रहे डीह ब्लॉक में। ठीक, तो अब इनको ले आए। तो कल जिसको दफनाने के लिए जो इसके पेट में बहुत छोटा सा बच्चा चपका हुआ था, किसी तरह माँ मर गई, बच्चा मारे डर के बिल्कुल शांत पड़ा था इसको लिपटा हुआ। और उसके बाद उसको छुड़ाया गया, फिर बोरी में भरी गई, लेकिन बेवकूफ़ मजदूरों ने वो ढीला पूली किया, वो निकल के भाग गया। खैर वो भाग गया तो अपने दल में मिल जाएगा, दल वाले उसको संभाल देंगे। तो हम यही बताते हैं लोगों से कि ये मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, लेकिन पहले इंसान बन जाओ, मनुष्य बन जाओ, मनुष्य बन जाओ। मनुष्य किसे कहते हैं ये तो जान जाओ, यही मनुष्य का कर्तव्य है। कल एक बेवकूफ़ ने हमको इटली से रात में फ़ोन किया, ओ बाबा वो तो जंगल का जीव है और गरीब आदमी को तो खाना मिलता नहीं है। हमने कहा गरीब कौन होता है जानता है तू? पहले मूर्ख, गरीब वो गरीब होता है, हैं? अरे गरीब आदमी अपने कर्मों अपने लक्षणों से होता है। आता तो है हमारे यहाँ एक लेबर, ज़रा सा बात हो गई त्यौहार, वो त्यौहार मनाएंगे, कर्जा लेके त्यौहार मनाते हैं। तो कहाँ से हमारे हिंदुस्तान की गरीबी जाएगी? रोज़ छुट्टी। तो ये हनुमान जी की महाभक्ति है, महासेवा है। और ये बांदर क्या जो है अंत्येष्टि में करने जा रहा हूँ। एसपी साहब के यहाँ कल ही गड्ढा खोद गया था उनके बंगले के अंदर। तो पीपल का पेड़ है, तो पीपल का पेड़ कोई काटता नहीं है, उसमें नीचे कोई गंदगी नहीं करता है, कोई टट्टी नहीं जाता है। तो हमने कहा चलो वहीं गाड़ देंगे भाई, अब साहब के बंगले का मामला है। तो हमारी खुशनसीबी है कि हमको इतने बड़े अधिकारी के यहाँ बंदर दफनाने को हमको अवसर मिल रहा है। खैर वो भी धर्मात्मा है भैया, और कोई एसपी साहब होते तो है भगाओ ये कौन है क्या है। खैर तो हर कोई एक से एक लोग धर्मात्मा होते हैं और बड़ी पद पर बड़े पोस्ट पर लोग पहुंच के अगर धर्म कर्म करते हैं तो निश्चित मानिए अगला जन्म उनका मनुष्य का ही होता है। क्यों? मनुष्य, उनके अंदर मनुष्यता है। तभी सोच रहे हैं अरे भाई ये कौन है बंदर, हमारा कोई रिश्तेदार थोड़े है। फिर बंदर बोल गए, वो प्रेमलता जी फिर नाराज़ होंगी। तो नाराज़ ना होइएगा मैडम, बताए ना कि बूढ़ा तोता जो है वो कभी राम राम नहीं पढ़ता है, याद आ जाता है। खैर चलिए, आपने हमको बताया है तो हम याद रखेंगे। तो बांदर की सेवा जो है यही है, यही लोगों से कहते हैं भैया कहीं जाओ, हम मना नहीं करते, खूब पूजा करो पाठ करो, लेकिन मनुष्य बन के। मनुष्य की पहचान क्या है? एक अनुभव आपको बता रहे हैं। लोग जिनके सीने में बाल न हो माफ़ करेंगे, हमारी बात नहीं, हम पुरानी बातों को कहते हैं, हम कबीर की बातों को कहते हैं, हम गीता की बात करते हैं, हम रामचरितमानस की बात करते हैं। जैसे रामचरितमानस का क्या मतलब होता है दुनिया वालों, हमें सोच के बताओ। रामचरितमानस का अर्थ क्या, माने क्या होता है ये हमें बताओ। 94 589 127 पर 94 94500 892127 नंदी बाबा आगे देखिए। सोमवार के दिन है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, केसरी नंदन है शंकर स्वयं। नंदी भी आ गया स्वागत में, देखिए जा रहा है। सब दरवाजे सब इंतज़ाम रखते हैं, खाने का होता है, पीने का होता है। पूरे शहर में कितने हौदे रखवाए, जितने लोग हमको पैसा देते हैं हम ऐसे ही कामों में लगा देते हैं। हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं करोड़ों की संपत्ति है, बाकी हमने सब छोड़ रखा है। इसी बात को प्रेमलता जी ने कहा, उसी बात को न कहिए। हमने कहा इसलिए मैं बात या आत्म प्रशंसा इसको न मानिए, हम एक रिपीट करते हैं। और किसी विद्वान ने कहा था कि एक बात को 10 बार कहने से वो आदमी को याद हो जाता है।
किसी एक अध्यापक ने कहा था, किसी भी बात को 10 बार कहने से वो आदमी को याद हो जाता है। तो हम दुनिया को एक मानवता का पाठ संदेशा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और करके दिखा रहे हैं। करके दिखाने वाला फ़िलहाल 70 साल में हमको कोई दिखा नहीं, सिर्फ बकबकाने वाले मिले, लंबी चौड़ी भाषण, लच्छेदार कथा भागवत कहने वाले, करने वाला कोई नहीं। चाहे वो साधु हो, साध्वी हो, चाहे वो प्रवचन करता हो, अब सब सुनेंगे, सब मने मन हमको गाली देंगे, हमें इसकी परवाह नहीं है। हम सच बोलने के लिए आए हैं और सच बोलते बोलते ही हम इस दुनिया से विदा होंगे, ताकि हम भगवान के सामने सर उठा करके खड़े हो सकें। सर झुका करके नहीं। हम लोग बहुत झुकाते हैं। क्यों सर झुकाओ में भाई? कोई हमने चोरी किया है या कोई हमने हत्या किया है? काम करने वाला कभी सर नहीं झुकाता है, और सीना तान के चलता है। तो मैं अब ये गीतांजलि गार्डन का आप सीन देख रहे हैं, भुवन सिंह वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। अब इनको मैं लपेट के बांध करके दे चल रहा हूँ। तो यही मैंने कहा था कि जिसके सीने में बाल नहीं होता है वो बड़े निर्दयी होते हैं। अगर वो चाहें तो ज़बरदस्ती वो दयामान बन के अपने को दुर्दशा से बचा सकते हैं। जो निर्दयी होते हैं उनके बड़े कर्म होते हैं मरते समय तक, पहले भी और मरते समय तो कीड़े पड़ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। तो अगर आपके सीने में बाल नहीं है तो आप ज़बरदस्ती दया का काम कीजिए। ऐसे ही दया, जैसे ये हो रहा है, ये महादया है। इसका कौन था संसार में? वो छोटा सा बच्चा निकल के न भाग गया होता तो मैं घर लाता उसको, लेकिन अब होने की बात खैर वो अपने दल में पहुंच गया, वरना वो चिल्ला के भी अपनी जान दे देता। बंदर एक दूसरे को काटते भी हैं, बहुत प्रेम भी करते हैं। तो आज 17 तारीख है और मैं ये देख रहे हैं कि इस समय जैसे आपने सुना होगा कि तमाम ग्रह एक सीध में आ जाते हैं, तो बड़े अच्छे लक्षण होते हैं। तो इस तरह भारत में इस समय सीध में यानी सारे ग्रह जो हैं वो देखिए आ गए हैं। कौन से? जैसे राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय रामनाथ, देखिए राम राष्ट्रपति राम है इस समय। प्रधानमंत्री क्या पूछना, नरेंद्र मोदी, वो भी समझिए कि उनके भाई विवेकानंद, पूरे दुनिया में वर्ल्ड में उनके दिमाग का लोहा लोगों ने माना। विवेकानंद के बाद अगर किसी ने दिमाग लगाया तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी। उन्होंने जो नोटबंदी वाला काम किया वो स्वयं का उनका डिसीजन था। कितना बड़ा काम किया, कितना बड़ा काम किया है। और तब भोले ने उनको बुलाया काशी नगरी से, वो देखिए जीते। और उसके बाद से पूरे दुनिया में मोदी, अरे मोदी का नाम होता है तो भारत का नाम होता है। अगर श्याम साधु चैलेंज आज पूरे वर्ल्ड को कर रहा है ह्यूमैनिटी में, तो इससे इंडिया का नाम होगा, भारत का नाम होगा। हम माने कुछ नहीं, हम कहाँ से आए हमको नहीं मालूम, हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे हमको नहीं मालूम। हाँ, सोचते ज़रूर हैं कि कुछ ऐसा हम करें प्रभु कि मरने के बाद हमको फिर मनुष्य बनाना, ताकि हम सेवा कर सकें। और जानवर बना दोगे तो बैठे बैठे खाएंगे, बच्चा पैदा करेंगे, जो आज के हमारे समाज में बहुत देखने को मिल रहा है। इसलिए महापूजा है हनुमान जी की, यह महासेवा है, इसको आप ज़रूर करें। फिर हनुमान जी की भक्ति करें तो अच्छी बात है, नहीं भी करते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आप भगवान का काम कर रहे हैं। भगवान की सेवा करने के बाद ये बंदर की ये तो मरने के बाद एक फॉर्मेलिटी है, एक संस्कार किया जाता है। इससे हमको संतोष थोड़े, संतोष तो जब है घायल बीमार बंदर को लाओ और ला के उसका इलाज करो। जय श्री राम, जय राष्ट्रपति महोदय, जय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उत्तर प्रदेश के सूर्य श्री आदित्यनाथ जी और अमित शाह, जिनके घोषणा से मतलब बूचड़ खाने बंद हुए, वो समझते हैं कि उनसे बड़ा किसी ने अगर हिंदुस्तान में धार्मिक कार्य किया हो, धर्म पुण्य कमाया हो, वो मेरे सामने आवे। ह्यूमैनिटी में अगर किसी ने हमसे ज़्यादा काम किया हो तो हमारे सामने आवे। ह्यूमैनिटी मैं करके दिखाता हूँ, मैं कथा नहीं सुनाता हूँ। जय श्री राम, जय राष्ट्रपति महोदय, जय मोदी, जय योगी, जय अमित शाह।